ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मेरी प्यारी संगत का भी शुक्राना जो मेरे सत्संग को सुनती है बड़े लगाव से, बड़े मन से। तो संगत जी, आज मैं गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होते हुए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आपका भी शुक्राना करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने लास्ट टाइम बताया था संगत जी आपको, शुक्राना सत्संग शेयर किया था 3-4 दिन पहले कि हम बड़े मंदिर गए थे छत्रपुर वाले। तो वहाँ में बहुत अच्छा लगा और बैसाखी वाला दिन था। मुझे ध्यान नहीं रहा कि आज बैसाखी है, तो हम दोनों, मेरे हस्बैंड अंकल और मैं गए थे। तो वहाँ बहुत अच्छा काफ़ी चीज़ें खाने पीने के लिए भी मिली। गुरुजी के दर्शन हुए, काफ़ी डेकोरेशन थी, फूलों से सजावट थी और जिन्होंने भी वो सजावट की थी बहुत ही बढ़िया की थी कि बिल्कुल मन खुश हो गया संगत जी। और मैंने बताया भी था आपको कि मेरे हस्बैंड अंकल कह भी रहे थे कि यार 2 रोटी में पेट कैसे भरेगा, तो घर आके फिर बनाते हैं खाना इस तरह से। तो क्योंकि शुगर है उनको, मुझे भी शुगर है, तो भूख लगी जाती है, तो गुरुजी सब जानते हैं। तो इसमें कोई ऐसे लालच वाली या ऐसी कोई बात नहीं है। तो गुरुजी ने अपने भक्त की सुनी तो उन्होंने वहाँ इतना कुछ खाने को दिया कि कुछ, जबकि बचा के लाना नहीं चाहिए, पर थोड़ा कुछ हमको लाना पड़ा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने अपने बच्चे की अरदास सुनी, अपने बेटे की अरदास सुनी, तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये भी बोला था कि लास्ट टाइम मेरी दीदी हैं, उनका रसोली का ऑपरेशन भी हुआ है, बहुत सक्सेसफुली हो गया, गुरुजी की देख रेख में हुआ है, या यूँ कहिए कि मेरे गुरुजी ने ही अपने हाथों से किया है। क्योंकि वो रसोली 2 रसोली थी, बहुत ही बड़ी बड़ी और बिल्कुल फटने के कगार पे थी, कभी भी ब्लास्ट हो सकती थी। पर मेरे गुरु पाने, हम 4 बहनें हैं संगत जी, हमारी बहनों को निराश नहीं होने दिया। हमारी बहन बिल्कुल ठीक ठाक ऑपरेट करा के घर आ गई हैं। तो उसके लिए भी मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा, मैंने संगत जी से भी गुहार लगाई थी कि मेरी संगत जी भी कहीं ना कहीं मेरी दीदी के लिए दुआ करे और गुरु जी से अरदास करे। तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरे गुरु परिवार ने भी अरदास लगाई होगी। और हम सब ये गुरु परिवार ही हैं, एक परिवार हैं, फैमिली हैं, एक दूसरे को हमने नहीं देखा है, उसके बाद भी हम एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, अरदास लगाते हैं गुरु पास से। ये बहुत बड़ी बात है। फैमिली में रहते हुए कई बार लोग इग्नोर करते हैं, ईर्ष्या द्वेष भावना रखते हैं, और लेकिन जो हमारा संगत परिवार है ये इन सब चीज़ों से कहीं ऊपर उठकर है। बस एक दूसरे के लिए अच्छे विचार रखता है, अच्छी बातें सोचता है, गुरुजी से अरदास लगाता है। मैं भी लगाती हूँ अपने संगत परिवार के लिए। जैसे ही किसी संगत का कोई सत्संग आता है और उसमें मुझे लगता है कि वो अपने बच्चे को लेके या पति को लेके बहुत दुखी है, बहुत अपसेट है, तो मैं भी गुरुजी से तुरंत अरदास लगाती हूँ। तो ऐसे ही सभी लगाते हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, पूरा विश्वास है मुझे, अपने पूरे संगत परिवार पर पूरा विश्वास है। तो संगत जी, कल भी मैं अपनी दीदी के घर जा रही थी, आज मैं अपनी दीदी के घर जा रही थी, तो मुझे गुरुजी ने अपनी उपस्थिति फील कराई। बिल्कुल कलरफुल येलो, ब्लैक, ब्लू, इस तरह से कलरफुल मेरे आगे पीछे से बटरफ्लाई गई। मुझे गुरुजी ने अपनी उपस्थिति फील कराई। कभी मुझे 111, कभी 777 की मुझे ब्लेसिंग मिलती रहती है गाड़ियों में, और पिजन के मेरे को फैदर मिलते ही रहते हैं। कभी मेरे आगे से पीछे से जा रहे होते हैं, ऐसे गिरते हैं, उड़ते हैं, मुझे पता चल जाता है मेरे गुरुपा कह रहे हैं चल बेटा चल, मैं तेरे साथ ही हूँ। मुझे पूरा आश्वासन देते हैं मेरे गुरुपा। और संगत जी, अभी कल या परसों मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है। सुबह मैं 4 बजे करीब या 3:30 आई थिंक उठी थी अमृत बेला के लिए। तो उसके बाद जब मैं सोई हूँ तो मुझे बहुत एक अजीब सपना आया। गंदा सपना भी नहीं कह सकती हूँ, इसलिए नहीं कह सकती हूँ कि मेरी दीदी उसमें सेफ़ थी। मेरे गुरुपा ने मुझे दिखाया तेरी बहन बिल्कुल सेफ़ है।
और लेकिन मैं डर इतना गई कि पहले तो मेरे को पता नहीं क्या एक अजीब सा सपना आया संगत जी की किसी लड़की की शादी हुई, क्या हुआ, उसके पेरेंट्स अभी तक घर भी नहीं पहुँचे थे कि उनके पीछे से बुलावा आ गया कि बेटी का ऐसे ऐसे हो गया, बहुत मतलब कि मौत हो गई। तो वो एकदम वापस आए, रोए, फिर मैं उसमें कुछ कुछ कर रही हूँ। मतलब बहुत अजीब गरीब सपना था संगत जी। मैं बहुत बहुत ज़्यादा डर गई। आप समझ सकते हैं कि जब सपने आते हैं तो हमें नहीं पता होता सच्चाई है क्या है, हमें तो वो सच ही लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद पता नहीं एक पिंजरे में था शेर, या वो मेरे घर के अंदर कमरे के अंदर आने की कोशिश कर रहा था और मैं बड़ी ज़बरदस्ती उस दरवाजे को बंद कर रही हूँ। तो दो तरफ से मैं बंद कर दिया है मैंने, लेकिन बीच में से एक लॉक है वो मैं नहीं लगा पा रही हूँ। तो वो शेर बार बार मुझे पंजों से अपनी तरफ को खींच रहा है और मैं डर रही हूँ कि कहीं से मेरा हाथ खींच लिया तो ये तो फिर मुझे पूरा ही खींच लेगा, फाड़ लेगा। तो वो भी मुझे ऐसा दर्शन हुआ शेर का, मुझे सपने में तो मैं बहुत डर गई। फिर तीसरा सपना ये आया कि एकदम से भगदड़ से मच रही है और कोई मेरी बड़ी दीदी को और मुझको बोल रहा है कि आओ जल्दी जल्दी आओ, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, तुम्हारी दीदी भी है उनमें, ऐसे ऐसे करके। तो मैं डर के जा रही हूँ और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ऐसे मैं मंत्र जाप मंत्र उच्चारण करती जा रही हूँ अपनी बहन के लिए कि वो ठीक रहे, गुरुपा मेरी दीदी ठीक रहे। ऐसा मन में एक विचार रखती भी भागती भी जा रही हूँ अपनी बड़ी दीदी के साथ में। और देख रही हूँ आसपास मेरे इतने लोग मरे हुए हैं, इतने लोग मरे हुए हैं संगत जी, मैं क्या बताऊँ। मैं घबरा गई, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया यहीं आ गई क्या। फिर मैंने एकदम अपनी दीदी को देखा तो वो एकदम ठीक हैं, लेटी हुई हैं और बहुत धीरे धीरे बोल रही हैं कि मेरा मन अच्छा था, मैं अच्छी थी, मैंने कभी किसी के लिए कभी गलत नहीं किया, कभी गलत नहीं सोचा, बुरा नहीं किया, बुरा नहीं सोचा, तो मैं बच गई हूँ, गुरुजी ने मुझे बचा लिया है। और मैं उसको देखकर बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी का शुक्राना सपने में ही किया संगत जी। और सच में तो मैं डेली गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, हर पल हर वक्त मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमारी बहनों की उम्मीद नहीं तोड़ी, हमारी आस नहीं तोड़ी, हमारा विश्वास डगमगाने नहीं दिया, हमारी दीदी को पूरी तरह से ठीक ठाक करके वो घर ले आए। अभी मेरी दीदी नोएडा में अपनी बेटी के घर पे हैं, कुछ दिनों में 1 महीने का वहाँ थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर अपने घर अशोक नगर आ जाएंगी, तब मैं उनसे मिलने जाऊंगी संगत जी। तो वाकई में मेरी दीदी बहुत ही अच्छी हैं, अपनों की तो वो करती ही हेल्प, वो दूसरों की उन लोगों की भी हेल्प करती हैं जिनसे उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो उनके लिए कुछ करेंगे आगे फ्यूचर में, चाहे पैसों से हो, चाहे खाने से हो, चाहे कपड़े से हो। मेरी दीदी वाकई में बहुत अच्छे विचारों वाली हैं और उन्हें किसी सत्संग की इस चीज़ की मुझे नहीं लगता ज़रूरत। तो देखो होती है, गुरु की ज़रूरत ज़रूर होती है, लेकिन उनको ऐसा कोई समझाने की नहीं है कि तुम ऐसा करो ऐसा करो। उनका दिल वाकई में बहुत अच्छा है। तो मेरे गुरुजी ने उनको पहले से ही ऐसा बना रखा है कि उनका दिल वाकई में बहुत अच्छा है। जो सपने में मुझे गुरुजी ने दिखा दिया कि तेरी दीदी बहुत अच्छी हैं दिल की, तो इतने लोग मरे लेकिन मैंने तेरी दीदी को बचा लिया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ऐसे ही मेरी बहनों के अंग संग रहना मेरे गुरुपा, मेरे अपनों के मेरे अंग संग रहना गुरुपा। जो हम सब एक दूसरे के लिए अच्छी भावना रखते हैं, जो कोई भी हमारे लिए दूसरों के लिए अच्छी भावना रखे गुरुपा, और उनके अंग संग रहना, उनके सारे कार्य बनाना मेरे गुरुपा। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने सपने में मुझे दिखा दिया कि तेरी दीदी वाकई में दिल से बहुत अच्छी हैं, जो मैंने उन्हें बचा लिया। सच में संगत जी आप यकीन करिए, 2 रसोली जिसके पेट में हो और कभी भी डॉक्टर ने बोल दिया हो कि आज और कल इसको ऑपरेशन कराना ही कराना है, आज और कल विदिन 2 and 3 days में, और वो 4 महीने वो रसोली उसके पेट में है और गुरुपा ने उसे बचाए रखा, तो ये उसकी अपनी अच्छी जो भावना है, दूसरों के प्रति अच्छे विचार हैं, और मेरे गुरु जी की जो आशीर्वाद है, उन सब ने ही मेरी दीदी को बचाया संगत जी। तो एक मेरा ये सत्संग ये भी है संगत जी कि अभी आज ही मेरी बेटी का फ़ोन आया, वो पंजाब में उसका टीचिंग का 1 year के लिए हुआ है आर्मी में। तो उन्होंने बोला कि उनकी कोई स्कूल में कोई टीचर हैं, तो उन्होंने मेरी बेटी ने अपना वॉलपेपर गुरुजी महाराज का लगा रखा है, तो उन्होंने देखा और बोला आप गुरुजी की संगत हैं क्या, आप गुरुजी को मानती हैं क्या। तो मेरी बेटी ने कहा हाँ मैं मानती हूँ और मेरे मम्मी पापा तो बहुत मानते हैं। तो उन्होंने कहा मैं भी गुरुजी की संगत हूँ, और वो नाचने लगी। तो मेरी बेटी कह रही मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बोला इसीलिए गुरुजी ने हमको मिलाया है। तो 3-4 बार वो छतरपुर मंदिर जा चुकी हैं यहाँ दिल्ली के। तो वो कह रही थी अब 5 टाइम मुझे फिर जाना है, तो अब आप लोग लेके जाएंगे। तो मेरी बेटी ने मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला हाँ बेटा, जब वो आएंगे यहाँ दिल्ली तो हम साथ ही जाएंगे।
तो देखिए संगत जी, गुरुजी कैसे संगत से जोड़ते हैं हमको। और उसी स्कूल में हमारी प्यारी गुरुजी की संगत भी मिल गई मेरी बेटी को। तो अब जो थोड़ी बहुत मेरी चिंता थी, हालांकि मैं अब माँ हूँ इसलिए चिंता करती हूँ अपनी बेटी की, तो लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत चिंता थी वो भी मेरी अब दूर हो गई है कि गुरुजी की संगत उनकी कुलीग हैं। तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे गुरुपा संभालेंगी और मेरे गुरुपा की जो संगत उनकी फ्रेंड बनी है वो संभालें। और तो ये मुझे अच्छा लगा सुन के कि मेरी बेटी की जो कुलीग हैं वो गुरुजी को बहुत मानती हैं और अब वो मेरी बेटी के साथ में हैं। तो मुझे अब जो छोटी मोटी और चिंता थी अपनी बेटी के रिगार्डिंग वो अब नहीं होगी। तो संगत जी, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मेरे गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं और मैं काफ़ी टाइम से बोलना भी चाह रही थी कि गर्मियाँ आ गई हैं तो पक्षियों के लिए और जो डॉग्स एनिमल्स वगैरह जो बाहर होते हैं, जिनको लोग पाल तो लेते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं किसी भी कारणवश, हालांकि वो गलत करते हैं, तो उनके लिए प्लीज़ 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 मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है संगत जी कि हम गुरुपा का सत्संग भी करते हैं, हम एक दूसरे के घर में सत्संग करने के लिए भी जाते हैं, सुनने के लिए भी जाते हैं, खुद भी सत्संग करते हैं, बहुत अच्छे विचार रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इन जीवों के लिए पानी रखें, खाना रखें, दूध रखें, हर चीज़ रखें, तो हमारे गुरुपा और ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनको भी देने वाला कौन है और हमारे थ्रू ही गुरुपा उनको दिलवाएंगे। और गुरुजी हमें बोलते भी हैं कि अगर आप दूसरों का भला करते हैं तो मैं उसमें खुश रहता हूँ। दूसरे की भला करने वालों के साथ गुरुजी कभी गलत नहीं होने देते हैं संगत जी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबके लिए पानी रखिए, जिससे जितना हो सकता है उतना करिए और गुरुजी का मंत्रोच्चारण करिए। और जो गलत मैसेजेस आते हैं डरावने वाले कि ऐसा हो जाएगा, उन पे बिल्कुल अमल मत कीजिए, बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। डायरेक्ट गुरुजी के साथ जुड़िए। आपके अंदर जो शक्ति और भक्ति है वो कोई दूसरा आपके अंदर नहीं जगा सकता है। बस मेरा इतना कहना है कि गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन रखिए, किसी के कहने पे मत आइए और गुरुपा से डरिए मत, उन्हें प्यार कीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए। गुरुजी हमारे पिता समान हैं, भाई समान हैं, हमारा परिवार है। तो जैसे घर का एक बड़ा होता है, मुखिया होता है, उनको प्यार और सम्मान चाहिए होता है, वैसे हमारे गुरुपा को चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो सबके पालनहार हैं, जो सबको देते हैं, उन्हें हम क्या ही दे सकते हैं संगत जी। तो मत डरिए गुरुजी से और ये मत सोचिए हमसे ये काम गलत हो गया। अगर अनजाने में हो गया गुरुजी ज़रूर बख्श देंगे, बख्शनहार हैं, लेकिन जानकर कभी कोई चीज़ गलत ना कीजिए संगत जी। कोई तुम्हारे लिए कोई भी कुछ बोल रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, उसको इग्नोर कीजिए। बस गुरुजी देखेंगे, गुरुजी करेंगे, ये अपने मन में विश्वास रखिए। जिसके घर में जो भी परेशानी है, चाहे वो आर्थिक स्थिति से जूझ रहा हो, चाहे फिज़िकल स्थिति में जूझ रहा है, कैसे भी जूझ रहा है, वो सब मेरे गुरुपा ठीक करेंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए, बस गुरुजी का ध्यान करिए और गुरुजी का चंदन तिलक लगाइए, गुरुजी का जल प्रसाद दीजिए, पूरे घर में उस जल प्रसाद को छिड़किए, नेगेटिविटी जाएगी। और गुरुजी पे पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। अगर गुरुजी ने आपको जोड़ा है, अगर गुरुजी के संगत के थ्रू आपको कोई सत्संग सुनने को मिलता है, तो इसका मतलब आपके कष्ट ज़रूर कटेंगे संगत जी। तो अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। इस सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ संगत जी। और गुरुजी सबका भला करें, सबके अंग संग रहें, यही मेरी अरदास है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।